क्योंकि हमको वेद के ऊपर आस्था है। क्योंकि हमें वेद के ऊपर आस्था है इसलिए हम लोग हिंदू हैं। ठीक। दूसरा ग्रंथ है भगवद गीता, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज से जो शुरू करने जा रहे हैं। तो दूसरा ग्रंथ है भगवद गीता और तीसरा ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। इन तीनों के लिए ही हम लोग, क्योंकि हमें इन तीनों ग्रंथों पे आस्था है, इसलिए हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। वेद को कहता है श्रुति, वेद को श्रुति कहता है। क्यों? क्योंकि वेद मतलब सुन सुन के आया है। जब वेद हुआ था, जब वेद आया था संसार में, उस समय वो नहीं था। जब वेद आया था उस समय लिखने का कोई साधन नहीं था, इसलिए हम लोग लिख नहीं सकते थे। तो केवल सुन कर, गुरु से शिष्य सुनता था, वो सुनते सुनते वो कंठस्थ कर लेता था, फिर शिष्य से उसका शिष्य सुनता था। इस प्रकार से सुनते सुनते आता था, इसलिए इसको वेद को बोलते हैं श्रुति। ठीक है। ये जो भगवद गीता है इसे कहता है स्मृति। तो श्रुति, स्मृति और जो वेदांत वो है सूत्र है उसे कहता है न्याय। तो इन तीनों को, श्रुति, स्मृति और न्याय, इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं प्रस्थान त्रया। तो हम लोग हिंदू इसलिए है, हम लोग सनातन धर्म अवलंबी इसलिए है क्योंकि हमें इन प्रस्थान त्रयों पर हमें आस्था है। मतलब यहाँ पे जो भी है वो सत्य है, ये हम लोग मानते हैं और इसीलिए हम लोग हिंदू हैं। ठीक है। तो पहले के दिन में जैसे एक बच्चा जब जन्म होता था तो वो अपने गुरु के पास जाता था। गुरु के पास जाकर जो विज्ञान, ये गणित, ये सब तो सीखता ही था, साथ ही साथ वो वेद भी सीखता था। क्योंकि वेद में जो मंत्र है वो उन मंत्रों से हमें अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने में वो सहायता करता है, सिखाता है। कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हम लोगों ने ये सुना कि जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनो, पैसा कमाओ। लेकिन पैसा कमाना अगर उद्देश्य होता तो जिनके पास बहुत पैसा है उनका जीवन मतलब वो हो जाता, सार्थक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से पैसा कमाते हैं लेकिन उनका जीवन सार्थक नहीं होता, वो बहुत दुखी रहते हैं। इसका मतलब है कि पैसा कमाना या नाम कमाना या संसार में कुछ भी कमाना वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य कुछ और है। ये जो अर्थ है या घर, संपत्ति है, या जो कुछ भी, जो शक्ति है, मतलब सामाजिक शक्ति है, जो कुछ भी है वो हमें अपने जीवन को जीने में सहायता कर सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे वेदों में कहता है आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानना। आत्मा मतलब मैं, अपने आप को जानना। अपने आप को जानना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जैसे हम लोग कहेंगे हम तो अपने आप को जानते हैं, फिर अपने आप को जानने का क्या मतलब है? अपने आप को तो हम जानते हैं, हम ये हैं, हम अपना शरीर है। लेकिन जब हम इस शरीर को देखते हैं तब हम लोग शरीर को क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। ठीक है। मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। मतलब ये शरीर कुछ और है और मैं कुछ और हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। ठीक है। तो ये मैं नहीं हूँ। फिर मन, जब हम लोग बोलते हैं हमारा मन है, तो वो भी मेरा मन है। जैसे मेरा घर और मैं दो अलग अलग चीज़ हैं। मेरा कुर्ता, मेरा पैजामा, मेरा गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा किताब, ये सब कुछ ही मेरा है, ये सब मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, ये सब अलग अलग है, ये सब मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? इसी को खोज को आध्यात्मिकता कहते हैं। ये जो आध्यात्मिकता बोलते हैं ना, आध्यात्मिकता का मतलब है कि तुम अपने आप को खोजो, तुम कौन हो। ये जो शरीर में तुम देख रहे हो अपने आप को, इस शरीर में तुम हो कौन? इस शरीर में कौन हो तुम? उस कौन को खोजो, तुम कौन हो। जब खोजने जाओगे तब तुम देखोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। ये सब कुछ लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। हमारा अहंकार है, हमारा मन है,
हाँ, हमारा मन ये चाह रहा है, ये कर रहे हैं, हमारा अहंकार बोल रहा है इधर इसको 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 अपमानित करो, इसको इससे लड़ जाओ, इसे ये करो, हम वही कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक भी हम नहीं है। हम इन सब से अलग एक और सत्ता है जिसे शास्त्र में कहता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। शास्त्र मेरा परिचय क्या देता है? शास्त्र मेरा परिचय देता है कि मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं अनंत हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मेरा परिचय देता है। मेरा परिचय रिंकू नहीं है। अच्छा, तुम सब लोगों से परिचय कराते हैं। आप लोग जो सब लोग आए हैं, आप लोग देखिए हमारे बनारस में बहुत सारे लड़के जो यहाँ से दीक्षा लिए हैं, ये लोग भी सब एक साथ क्लास सुन रहे हैं। ये लोग तो इन्हीं लोगों के लिए एक्चुअली ये क्लास शुरू हुआ था। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को हिंदी समझ में आएगा। तो शास्त्र हम लोगों को कहता है कि मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय है सत्यम। सत्यम मतलब मैं सत्य हूँ। सत्य क्या है? सत्य जो अपरिवर्तनशील है, जो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। मेरा शरीर परिवर्तन होता है। अभी ये लड़का बच्चा है, कुछ दिन बाद ये भी हम लोग की तरह हो जाएगा। इसके बाद ये धीरे धीरे और बड़ा होगा। इसके करते करते इसका और उम्र बढ़ेगा, ये बूढ़ा हो जाएगा और इसके बाद ये मर जाएगा। तो मेरा शरीर परिवर्तनशील है। इसका मतलब है मेरा शरीर सत्य नहीं है। ठीक है। शास्त्र ने कहा कि तुम क्या हो? तुम सत्य हो। तो मैं अपने आप को ये शरीर समझता हूँ, लेकिन ये शरीर तो बदल रहा है। ये तो हमेशा परिवर्तनशील है। ये तो परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि ये परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो बोला ये शरीर को छोड़ दें तो क्या है? मन। मेरा मन के अंदर बहुत सारा चिंताएं आती हैं और मेरा चिंता जो बोलता है, मेरा मन जो बोलता है मैं वही करता हूँ। लेकिन अपने मन को भी अगर देखोगे, सुबह का मन और दोपहर का मन और शाम का मन में परिवर्तन है। सुबह का मन तुम्हारा एक तरह रहता है, लेकिन जब दोपहर हो जाता है वो मन बदल जाता है। फिर जब शाम होता है तब वो मन में फिर बदलाव आता है। फिर रात होता है तब मन बदल जाता है। तो मन में भी परिवर्तन होता है। तो चूंकि मन भी परिवर्तनशील है, इसलिए मैं मन भी नहीं हूँ। ठीक है। उसी प्रकार से बुद्धि परिवर्तन होता है, अहंकार परिवर्तन होता है। तो मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इन सब से परे एक ऐसा चीज़ हूँ जिसका कोई जन्म नहीं हुआ। मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं और मेरा मृत्यु भी नहीं है। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य है वो जो परिवर्तनशील नहीं है, जो हमेशा रहता है। हम लोग जो सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब, सनातन शब्द का मतलब क्या है? सनातन शब्द का मतलब है अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो पहले आज से 10,000 15,000 साल जो पहले बोल दिया है वो आज भी सत्य है। और आज के बाद अगर 1,00,000 साल के बाद भी अगर कोई वेदांत या वेद खोल के देखे, वो उस समय भी सत्य ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विश्व के सभी धर्मों में परिवर्तन हुआ है, सभी धर्मों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन एकमात्र वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने आप को भगवान कहा, मैं भगवान हूँ ऐसा कहा। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये मिथ्या है, उसको काट दे। किसी में ये हिम्मत नहीं हुआ कि वो काट दे। वो मैं भगवान हूँ जो उन्होंने कहा है वो अभी भी वही है। आज भी हम लोग 6,500 साल बाद आज भी हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। रात को तुम लोग बैठ के सुन रहे हो और बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो ये है सनातन, मतलब ये परिवर्तनशील नहीं है। तो जो परिवर्तनशील नहीं है उसका जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु भी नहीं होता। इसका मतलब है मेरा जन्म नहीं था, मेरा जन्म नहीं है और मेरा मृत्यु भी नहीं होगा। इस शरीर का जन्म हुआ है, ये शरीर मरेगा, लेकिन मेरा जन्म नहीं हुआ और मेरा कोई मृत्यु भी नहीं होगा। तो मैं कौन हूँ? मैं इस जन्म मृत्यु से परे मैं क्या हूँ? मैं सत्यम ज्ञानम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान मतलब प्रकाश। ज्ञान मतलब वो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। हम लोगों को दुख होता है,
लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम लोग दुखी हो जाते हैं, हमारा मन चंचल हो जाता है, लेकिन उस मन को शांत करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। हम लोग शराब पीते हैं, हम लोग कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम लोग बैठ करके उस मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको वश में नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग दुखी हो गए। ज्ञान होने से क्या होता है? ज्ञान हमें दुख से परित्राण करता है। हम दुखी नहीं होंगे। हमारा जो भी मन के कष्ट होगा, उस कष्ट से हम दूर चले जाएंगे। हमारे भय से हमें मुक्ति होगा। सबके भीतर भय होता है, सब भयभीत है मृत्यु से, क्या होगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है,